जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भारतीय की टीम की तरफ से। तो आज हम चुनावी छाया चर्चा में रामचंद्र जी के साथ हैं और रामचंद्र जी रोहिणी वार्ड 32 से पार्षद हैं भी और पहले इस क्षेत्र में ये एमएलए भी रह चुके हैं। तो एक बार तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और रामचंद्र जी से एक बार। रामचंद्र जी नमस्कार, अपने नमस्कार, एक बार परिचय दीजिए सभी को। सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। संदीप जी, मैं आपका और आपके भारत चैनल को और सभी साथियों को प्रणाम करता हूं कि आप हमेशा एक अच्छे काम के लिए सक्रिय रहते हैं पूरे क्षेत्र में। मुझे 2017 में आप सबने एमएलए बनाया था 2 साल के लिए। उस दौर में क्या हुआ कि सीएम साहब की एक कार्यशैली थी और उनका पूरी दिल्ली में उनकी एक सोच थी कि भाई हर जगह विकास हम कराएंगे। हम आज यहाँ आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं सेक्टर 24 के पॉकेट 20 में 25 में। तो यहाँ पर हमारे सामने हमारे बाबूजी बैठे धनराज जी बंसल जी। मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ कि आप ही के अपने हमारे सीएम साहब हैं जिनकी एक सराहनीय सोच है। मेरा मानना है कि जैसे अभी परसों एक प्रोग्राम था सम्मान उत्सव त्यागराज स्टेडियम में, तो जिस तरह से वहाँ पर हमारे सीएम साहब ने बताया कि भाई महर्षि वाल्मीकि जी, उनकी सोच बहुत बढ़िया थी। उन्होंने रामायण या भारत को जो एक चीज़ दी है, आज हर जाति धर्म के लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ के बहुत अच्छी उनकी एक सोच बनती है और बढ़िया समाज का माहौल होता है। तो इसके लिए मेरा और बाबा साहब का नाम लिया था। मैं जो है, मेरा मानना है, उन्होंने खुल के कहा कि अगर हमारे भारत जैसे महान देश में ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पूरे भारत के अंदर एक बढ़िया करके दिखाया है और शिक्षा की तरफ उन्होंने पूरा गुणगान करा है, जो सच्चाई थी वही कहा। लेकिन मैं बनिया समाज को प्रणाम करता हूं और माननीय सीएम साहब को भी नमन करता हूं कि एक भारत के अंदर एक महान व्यक्ति, मेरे हिसाब से आज सीएम साहब की जो सोच है वो बहुत सराहनीय है और पूरे दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे संसार के लिए है कि उनसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने जो त्याग किया है और जो काम करके दिखाया दिल्ली जैसी जगह में, जहां पर अपंग जैसी सरकार दिल्ली सरकार होती है, पूर्ण राज का दर्जा ना होने के बावजूद भी जो उन्होंने दिल्ली में विकास किया है, वो हमारे दिल्ली के भाई बहन सब खुश हैं और चाहते हैं। जबकि थोड़ा सा भी टाइम, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है, हम जैसे गरीब आदमी को सीएम साहब ने और यहाँ के हमारे भाई बहनों ने, हमारे बाबूजी ने और जो बाबूजी बैठे हुए भाइयों ने हमारी हमदर्दी करके मुझे बाई इलेक्शन में 2017 में एमएलए बनाया। एक सेवक के रूप में हमने आपकी सेवा करी 2 साल। जो 2 साल के विकास हैं हमारे इस बबाना विधानसभा के अंदर, बहुत बड़ा क्षेत्र है, शाहबाद दौलतपुर से लेकर के और पंजाब खोड़ तक और इधर किशन बिहार तक, इधर सेक्टर 25 तक और सेक्टर 26 तक। तो मेरा मानना है कि जो सेक्टर हैं, आज जिस सेक्टर में मैं बैठा हुआ हूँ, हमारे भाई हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे गुप्ता जी हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा राणा जी कि हम जैसे गरीब आदमी को एक सेवा का मौका यहाँ के क्षेत्र के भाई बहनों ने दिया है। तो 2 साल में हमने नहीं, हमारे बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से जो काम हुए हैं वो काम पे कभी राणा जी आप गौर करोगे तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि भाई 2 साल में जो कार्य हुए हैं वो सराहनीय हैं। तो एक बार नेताजी जो विकास कार्य हुए एक बार वो बताइए। जैसे कुतुबगढ़ में 7 कॉलोनी बनी है, फिर इसके बाद में मतलब औचंदी में भी बहुत काम हुए। हरेबली में एक झिंझौली रोड था, वो सीएम साहब के आदेश से आपके इस सेवक ने बनवा के दिया।
और हरेबली मोड़ का रोड है वो भी बनवाया, और कई जो गलियां बैसी थीं सारी गलियां बनवाई। इसी तरह से हम अगर नांगल और बाजितपुर में आ जाते, बाजितपुर का जो तारकोल वाला रोड है वो बनवाया, और प्रेम प्याऊ वाला रोड बनवाया। जटखोड़ में जो और मुंगेशपुर में कोई ऐसा गांव नहीं जहां हमने काम ना किए हों, बढ़िया तरह से काम किए। गाँव में भी इस तरह से काम हुए। पूट खुर्द में तो कई करोड़ का काम हुआ है, वहाँ के लोग आपको बताएंगे। ये सीएम साहब की देन है और हमारे इन बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद से ये काम हुए हैं। हमारे जो सेक्टर रोहिणी क्षेत्र आता है, मैं ये इस बात को बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि मेरे से पहले इतने विधायक आए यहाँ पे, अगर किसी ने भी एक से 24 और 25 सेक्टर या 20, 21, 22, 23, 28 इन सेक्टरों में, अगर सेक्टरों का नाम मैं बताना चाहूँगा, 24 सेक्टर है, इसमें 24 लाख का किसी ने काम कराया हो तो भैया हाथ जोड़ के मैं चाहूँगा कि मुझे ज़रूर अवगत कराना, ताकि हम उस विधायक का उसके घर जा कर के मान सम्मान करें। क्यों कि वो बहुत सराहनीय उसने काम किया होगा। लेकिन यही के लोग बताते कि हमारे सेक्टर जब से बसे हैं, किसी पॉकेट में किसी विधायक ने काम नहीं कराया था। लेकिन मेरे टाइम में माननीय सीएम साहब की देन है कि 24 सेक्टर की मैं बात बताना चाहूँगा। पॉकेट 3, पॉकेट 2, पॉकेट 5, पॉकेट 6, पॉकेट 7, 8, 9 और 11, 12 और जो संगम पॉकेट 24, पॉकेट 26 का जो मंदिर वाला रोड है वो बना। तो ये हमारे अपने बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से बना है और सीएम साहब ने इसमें पैसा दिया, एमएलए फंड लगा। इसके बाद में इसी तरह से सेक्टर 25 में पॉकेट 2, पॉकेट 3, 4, 5 और 5A और पॉकेट 6, ये आम आदमी पार्टी के कार्य हैं। इसके बाद में 2 साल में आदमी कितना क्या, बहुत सा काम अभी रह गया। लेकिन मैं ये जनता को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि भाइयों, हमेशा सीएम साहब पे भरोसा रखना। जो पॉकेट रहे हैं सारे पॉकेट, ये भी इनके जो पार्किंग है, गलियां हैं और पार्क हैं, ये सब बनेगी। हम ज़्यादा नहीं कहते कि 2 साल के अंदर जैसे 28 सेक्टर है उसमें 4 पॉकेट 1-1 करोड़ रुपए का काम हुआ है। ये आम आदमी पार्टी की एक खासियत है, काम करने की एक इच्छा है, ईमानदारी है जो करके दिया है। सेक्टर 20 में काफ़ी काम हुआ, 22 में, 23 में और जितने सेक्टर हैं सब में काम कराए। तो रामचंद्र जी, 2022 के जो एमसीडी के इलेक्शन है, तो आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी इस बार? कि 15 साल से बीजेपी की सरकार है आम आदमी जो दिल्ली एमसीडी में? राणा साहब, मुझे परमात्मा पे और इस दिल्ली के जो बाशिंदा हैं उन पे पूर्ण भरोसा है कि वो लोग समझ चुके हैं कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच और उनकी कार्यशैली बेहतर है और जो काम रहा वो भी करेंगे। और एमसीडी चुनाव 2022 में जो होने जा रही है, मैं हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 15 साल का काम देख लेना और ये 7 साल या जो भी 6 साल आम आदमी पार्टी को आपने दी, ये कार्य देख लेना। अगर एमसीडी में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की अगर एमसीडी आप उनके हाथ में देते हैं तो कोई काम नहीं रुकेगा। क्यों कि दिल्ली में सरकार आपकी है, एमसीडी भी इनके हाथ में हो जाएगी तो कोई काम नहीं रहेगा, सारे काम होंगे बढ़िया तरह से। एक साफ सुंदर बढ़िया जीवन रहने का एक क्षेत्र होगा। तो रामचंद्र जी, जैसे आपने बताया, तो अगले साल जैसे 6-7 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो अरविंद केजरीवाल जी को आप प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, भारत की जनता ये समझ चुकी है कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और जिसके दिल में कतई बेईमानी नाम का कोई भी सवाल ही नहीं, ईमानदारी से रात दिन मेहनत करके एक काम को अंजाम देता है, तो भारत की जनता ये उनके दिल में बात आ चुकी है। हर जाति धर्म के भाई बहनों की, छोटे से लेके बड़ों तक की, कि अरविंद जी भारत का नेतृत्व बहुत बेहतर करेंगे, इससे बेहतर और कोई ना किया होगा ना कर पाएगा, और जो करके दिखाएंगे वो। तो मेरा मानना है लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी की 7 की 7 सीटें दिल्ली के अंदर आएंगी। एमसीडी में 272 सीटें हैं
272 मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मेरी बात जो सुन रहा हो हाथ जोड़ के उनसे कहता भैया अपना ये नोट कर लेना कि 200 से ज़्यादा सीटें निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का आएंगे और हाथ जोड़ के आपके घर घर द्वार द्वार जा कर के काम पूछेंगे कि दादा चाची मम्मी पापा जो भी हैं भाई हमें काम बताओ, और वो काम आपका करेंगे, हाथ जोड़ के काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की यही तो खासियत है कि काम करने की हमेशा एक तड़प होती है। बिल्कुल। तो रामचंद्र जी, अंतिम सवाल ये है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि 2022 में एमसीडी का इलेक्शन है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई सभी भाई बहन एमसीडी में आम आदमी पार्टी झाड़ू की बटन दबाना और दिल भर के काम कराना, जी भर के जो काम होगा आपका हाथ जोड़ के सभी भाई करेंगे। जहाँ तक मेरी बात है इस वार्ड 32 की, मैंने तो संकल्प लिया है कि भाई मुझे बाई इलेक्शन में थोड़ा सा टाइम मिला है और एमसीडी में भाजपा की सरकार है, तो हम आपको एक बार मुझे 50 लाख रुपया की घोषणा हुई है हर पार्षद की, तो मैंने लाइटें और बेंचें अपने बड़े बुजुर्गों सराहने के लिए पार्कों में रखने के लिए 250 बेंचें लगाई, 250 लाइटें लगाई, कुछ स्लेपें लगाई हैं जहाँ पर नाली खुली हैं जिससे बड़े बूढ़े हमारे गिर जाते हैं, मैंने सारा काम लगा दिया है और उसका लाइटों का टेंडर भी हो गया है। जहाँ जहाँ हमारे पॉकेट के भाई या शाहबाद डेयरी के भाई या 28 प्रहलाद बिहार के या गुप्ता कॉलोनी के या 25 सेक्टर के, चाहे पॉकेट हो चाहे जय जय कॉलोनी हो, हाथ जोड़ के वो लाइटें आप सबकी सूझबूझ से वहीं लगाई जाएंगी और हर पार्क में बेंचें होंगी। ये हमें जो मिला है वो हमें क्या मिला, आप सबको मिला है, वो हम लगाएंगे ईमानदारी के साथ और बढ़िया तरह से। तो रामचंद्र जी, जैसे आपसे संपर्क करना चाहें जो क्षेत्रवासी हैं तो कैसे आपसे संपर्क करें? मैं हाथ जोड़ के एक ही कहना चाहेंगे, जो भाई अपना बेटा भाई मुझे मानते हैं और आम आदमी पार्टी पे विश्वास भरोसा रखते हैं, तो इस गरीब का, इस नाचीज इंसान का एक नंबर नोट कर लें, 7042635245। ये आपके बेटा भाई का नंबर है। मैं माननीय अरविंद जी का एक सिपाही हूँ, सिपाही होने के नाते मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि आपके इसी बाट में नहीं हर बाटों में वो काम होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर 5 साल एमसीडी में आप आम आदमी पार्टी के गोद में दे देते हैं तो कोई काम नहीं रहेगा, सारे काम होंगे और बढ़िया तरह से। हाँ, 7042635245 ये आपके बेटा भाई रामचंद्र का नंबर है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई कोई किसी तरह की बात है तो मैं आपका सेवक हूं, आपकी बात आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अरविंद जी के पास पहुंचाएंगे और मैं भी दिल से आपकी उस बात पे गौर करेंगे और उस काम के लिए दिल से लगेंगे और करवा के देंगे। बिल्कुल रामचंद्र जी, थोड़ा समय की अभी कमी रामचंद्र जी, बस अंतिम सवाल ये है, पूरे देश के नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या संदेश आप देना चाहेंगे भारतवर्ष के लिए? मैं सभी भारतवर्ष के भाई बहनों से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि 2024 में आप अपना प्रधानमंत्री माननीय श्री अरविंद जी को बनाएं, ताकि आपके चौमुखी विकास और हर तरह से जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से आज भूमाफिया उल्टा सीधा कर रहे हैं, इससे निजात मिलेगी। आप इस पे पूरा विश्वास करें और माननीय अरविंद जी को जो है 2024 में एक प्रधानमंत्री बनाएं। जय हिंद, जय भारत। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर, और आपके चैनल में जितने भाई हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। तो ये थे रामचंद्र जी, जो अभी पार्षद हैं, ये रोहिणी वार्ड 32N से, पहले एमएलए भी रह चुके हैं, और इन्होंने क्षेत्र के बारे में बात करी और दिल्ली के बारे में बात करी और देश के बारे में बात करी। तो ये चुनावी चर्चा में बहुत ही अच्छा ये सेशन है, आगे भी हम इनसे बात करेंगे। और अंत में आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? सभी देशवासियों को और सभी दिल्ली वासियों को और इस वार्ड के या विधानसभा के दीपावली की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और कोई किसी तरह से आपदा ना आए, हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये चुनावी